Hi students, in last lecture we studied about the second method, that is use of integrated rate equation to find the order of reaction experimentally. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि हम रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कहता है इस मेथड को ऑल्सो हम क्या बोल देते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल देते हैं। एंड इसके अंदर जो कनेटिक डाटा है वो क्या करेंगे, हम उसको फिट करके देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर। कहता है वो डाटा है जिस भी हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर फिट होता है एंड उसके अंदर हमारे पास के की वैल्यू है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। दैट मीन्स वो उस ऑर्डर वाली रिएक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अल्टरनेटिवली कहता है जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ऊपर। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो एप्रोप्रिएट फंक्शन है कंसंट्रेशन का उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट दी टाइम के बीच में। कहता है उन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड वहाँ से जो हमारे पास कर्व आएगी वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन कर्व होनी चाहिए। ओनली कहता है वो लाइन उसी केस में स्ट्रेट लाइन आएगी जिस केस में वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हमने क्या करा होगा, वो रिएक्शन उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। जैसे इसके लिए हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, कि हमारे पास से जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो क्या होती है। ऑल्सो कहता है जब उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज़ कहता है हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एंड टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आते हैं, डिफरेंट ग्राफ आते हैं। एंड वहाँ से हम जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करे थे। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज़ आज हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड कहता है क्या होता है, जो ग्राफिकल मेथड है वहाँ से हम जो अप्लाई नहीं कर सकते रिएक्शंस को जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हों। जैसे हमने पीछे पढ़ा है ग्राफिकल मेथड कहता है उन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं जिस रिएक्शन में क्या हो, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज़ हो। कहता जो रेट होता है ऐसी रिएक्शन का उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल रेट मेथड से फाइंड आउट करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, इन्वॉल्व होते हैं। कहता है इस मेथड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रिएक्शन में हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है कि 2 मोल्स ए के जब रिएक्शन शो करते हैं 2 मोल्स बी के साथ, उस दौरान हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कहता जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहता हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को डिटर्मिन करते हैं एक्सपेरिमेंटली रिएक्टेंट ए एंड बी की। कहता अगर हम अज्यूम कर ले, अगर हम मान ले कि हमारे पास जो स्टार्टिंग है, जब कहता रिएक्शन शुरू हुई है उस दौरान स्टार्टिंग में हमारे पास ए एंड बी रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है। ए की भी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है एंड बी की भी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर है, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। कहता उस दौरान जो इनिशियल रेट है हमारे पास रिएक्शन का, सपोज हमने मान लिया कि कितना है, 0.005 आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने गिवन दे रखा है। कहता जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इनिशियल में ए एंड बी रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज 0.01 मोलर है। एंड उसके अकॉर्डिंग उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ रहा है, 0.005 आ रहा है। कहता ये हमने टेबल नंबर 2 में लिखा हुआ है, जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमें गिवन दिया हुआ है। कहता उसके बाद हम सेम रिएक्शन के ऊपर सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया है, जो ए है, ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया है एंड बी की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, सेम कंसंट्रेशन है। एंड उस दौरान हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो क्या आता है, हमारे पास ऑलमोस्ट क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा टू दी डेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के कंपेरेटिवली। कहता यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ए की कंसंट्रेशन है उसको हमने डबल कर दिया है एंड जो बी की कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा है, दैट 0.01 मोलर रखा है। कहता उस दौरान जो रेट है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा 0.005 के कंपेरेटिव। अब रेट कितना हो गया है, 0.020 उसको क्या होगी है, रिएक्शन की स्पीड होगी है। कहता दिस मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो रिएक्शन की स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिकॉज ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल करा है एंड ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या होगी है, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण जो रिएक्शन है का रेट है वो क्या आएगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स कहता है जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, के ए के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है।
सिमिलरली कहता है अगर हम कंपैरिजन करें सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट के बीच में, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट के बीच में हमने क्या लिया है, कहता जब हम क्या कर दें बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें, जैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर है, कहता उसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया है, ट्रिपल करके हमारे पास अब जो नई कंसंट्रेशन है वो कितनी आई है 0.03 कंसंट्रेशन आई है। एंड अब हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन को हमने सेम रखा है, जैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी 0.02 थी, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास सेम कंसंट्रेशन है, बट बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया अब हमने 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। उस दौरान क्या था हमारे पास जो रेट है, रिएक्शन की स्पीड है वो कैसी वेरी करेगी, पास क्या होता है जो रेट है, रेट क्या हो जाएगा अब हमारे पास ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहले कितना रेट था 0.020 रेट था, अब क्या था हमारे पास जब ए की कंसंट्रेशन सेम रखेंगे एंड बी की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे, उस दौरान जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी 3 गुना ज़्यादा क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स जितना हमने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है उतनी सेम हमारे पास स्पीड क्या हुई है इंक्रीज हुई है। जैसे 3 गुना ज़्यादा हमने रेट को बढ़ाया था, ऐसे हमारे पास 3 गुना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन को भी क्या करा हुआ है इंक्रीज करा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है जो हमारे पास रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बी की कंसंट्रेशन की आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी, कि हमारे पास जो सेकंड रिएक्टेंट है बी रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली हमारे पास जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या आ गया 1 आ गया। बिकॉज 1 क्यों आया है, बिकॉज जितनी हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा है उतना है क्या आया है हमारे पास स्पीड में इंक्रीज आया है। पहले हमने क्या करा था ए की कंसंट्रेशन को डबल करा था, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से हमारे पास जो इंक्रीज है स्पीड में वो कितना आया था 4 गुना ज़्यादा आया था, जिसके कारण वो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है जितना हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा है उतना ही हमारे पास क्या आ रहा है जो रेट है रेट में भी सेम इंक्रीज आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो क्या आएगी 1 पावर आएगी। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है वो किसके आएगा इक्वल, हमारे पास रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्क्वायर एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड यहाँ से हम जो ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का वो कितना आ गया, जैसे पावर्स का सम हमारे पास ऑर्डर आता है तो 2 + 1 हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। ऑब्वियसली क्या था जो पावर्स होती है हमारे पास रिएक्टेंट की रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो डिफरेंट होती है कोफिशिएंट के कंपैरेटिवली। जैसे हमारे पास रिएक्शन में कोफिशिएंट दोनों के क्या थे 2 कोफिशिएंट थे, बट हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना आया हमारे पास 2 and 1 आया। जैसे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ए 2 ऑर्डर आया एंड विद रिस्पेक्ट टू बी के आया 1 आया है। एंड ओवरऑल जो रिएक्शन का हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना आया हमारे पास 3 आया है। ऐसे ही हम इसका अल्टरनेटिव मेथड करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड कौन सा है, कहता है कई केसेस में क्या होता है ये इजी नहीं होता कि हम क्या करें उनके रेट्स को कंपेयर कर ले आपस में। जैसे ऊपर तो हमने रेट को कंपैरिजन करा है बट सभी केसेस में ऐसे आसानी से हम रेट को कंपैरिजन नहीं कर सकते सिंपल इंस्पेक्शन के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अल्टरनेटिव मैथमेटिकल मेथड को हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने एक जर्नल रिएक्शन लिया है दैट इज़ ए मोल्स ए के रिएक्शन शो करते हैं बी मोल्स बी के साथ एंड सी मोल्स सी के साथ। उस दौरान हमारे पास क्या होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। एंड इस रिएक्शन का जो हमारे पास जर्नल रेट लॉ है वो किसके इक्वल लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर पी एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर क्यू एंड सी की कंसंट्रेशन की पावर आर के क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। एंड कहता है यहाँ से जो इनिशियल रेट रिएक्शन है जो हमारे पास स्टार्टिंग है, अभी हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा जो रेट है रेट को हम कैसे लिखेंगे R0 के साथ लिखेंगे। एंड जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ए की उसको A0 के साथ लिखेंगे, बी की कंसंट्रेशन को B0 एंड सी की कंसंट्रेशन को C0। बिकॉज अभी रिएक्शन हमारे पास क्या हुई है स्टार्ट नहीं हुई है एट T इज इक्वल टू 0 के ऊपर। कहता है जो इनिशियल रेट है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। कहता है अगर हमारे पास यहाँ पे क्या करें B एंड C की कंसंट्रेशन को कॉन्स्टेंट कर दे, जैसे यहाँ पे B एंड C रिएक्टेंट है उन दोनों की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया, मींस उनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, जिसके कारण B एंड C की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट हमने किसके लिखा है। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा K0 यहाँ पे किसको डिनोट करता है, जैसे यहाँ पे जो सभी कांस्टेंट टर्म्स है सभी कांस्टेंट टर्म्स के लिए हमने एक सिंगल कांस्टेंट को यूज़ करा है दैट इज़ K0 को हमने क्या करा है यूज़ करा है।
वो किसके इक्वल आ गएगा, जैसे K इंटू बी नॉट की पावर Q एंड C की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये तीनों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज K ऑलरेडी कांस्टेंट था एंड B एंड C को भी हमने कांस्टेंट कर दिया, जिसके कारण इन तीनों कांस्टेंट की जगह हमने एक सिंगल कांस्टेंट को यूज़ करा है, दैट इज़ K नॉट। अब हमारे पास जो ऊपर वाला रेट एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, R नॉट इज इक्वल टू K नॉट इंटू A नॉट की पावर क्या आ जाएगा, P पावर आ जाएगा। यहाँ पे A नॉट की पावर P किसको डिनोट कर रहा है, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन इनिशियल में एंड उसकी पावर कितनी है, P पावर है। कहता है यहाँ पे जो वैल्यू है P की उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इंस्पेक्टिंग द रेट एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। कहता हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेंगे ए की एंड उसके ऊपर हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे सपोज हमने ए की जो कंसंट्रेशन है उसकी क्या ले ली है, हमारे पास ए नॉट 1 ले ली है। कहता अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो, A1 हो, उस दौरान जो हमारे पास रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, R0 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R0 1 इज इक्वल टू K नॉट इंटू A नॉट की कंसंट्रेशन 1 पावर क्या आ जाएगा, P के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी कंसंट्रेशन के ऊपर जब रेट को मेजर करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, R0 2 इज इक्वल टू K नॉट इंटू A नॉट की पावर P एंड यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, A2 कंसंट्रेशन को कर दिया है। कहता है यहाँ पे जो हमारे पास R0 1 है एंड R0 2 है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल रेट्स है रिएक्शन के, जब हमने जो स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन है उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। कहता है जब हम स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन A1 लेंगे उस दौरान हमारे पास जो रेट है क्या आ जाएगा, R0 1 आ जाएगा एंड जब हम कंसंट्रेशन A2 लेंगे उस दौरान हमारे पास जो रेट है वो क्या आ जाएगा, R0 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इन दोनों की डिवीजन करके हमारे पास क्या आ गया, R0 1 डिवाइडेड बाय R0 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास जैसे कांस्टेंट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, A0 1 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A0 2 कंसंट्रेशन, दोनों की पावर P है तो ओवरऑल दोनों की पावर ऊपर क्या लिख दी है, हमने P पावर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के ऊपर क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। कहते हैं जब हम दोनों साइड के ऊपर लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग इंटू R0 1 डिवाइडेड बाय R0 2। दूसरी साइड पे जो पावर है जब भी हम लॉग लेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A0 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम P की वैल्यू, जैसे हमने पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो P की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। P की वैल्यू को हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू लॉग R0 1 डिवाइडेड बाय R0 2 एंड ओवरऑल इसकी डिवीजन किसके साथ होगी, हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A0 2 के इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको हमने क्या कर लिया है, विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड आउट कर लिया है। ऐसे हम विद रिस्पेक्ट टू B एंड विद रिस्पेक्ट टू C कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अगर हमने ऑर्डर को विद रिस्पेक्ट टू B फाइंड आउट करना है उस दौरान हम क्या करेंगे, A एंड C की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख देंगे एंड हमारे पास वहाँ पे ऐसी क्या कर लेंगे, Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसी जब हमने क्या करना है, R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है उस दौरान हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A एंड B की उन दोनों को कांस्टेंट कर देंगे एंड हमारे पास जो R की वैल्यू है उसको सेम एज इट इज क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड जो ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का उसको हम क्या करेंगे, जो सभी एक्सपोनेंट्स आए हैं दैट इज P Q R की वैल्यू आई है उन सभी को सम अप करके वहाँ से हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या ऑर्डर आया है। इस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे।